Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy. Class 9th Mathematics KPK Board. Chapter number 1 Matrices. Lecture number 3. तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, हमने इससे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन किया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कहाँ पे यूज होता है। एक एक्सरसाइज 1.1 जो है तो हमने पिछली वीडियो में सॉल्व की थी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की, वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब देखिए, रो मैट्रिक्स नाम से जाहिर है कि रो, देखिए इसमें क्या आया है हमारे पास, रो मींस कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। देखिए रिस्ट्रिक्शन हमारे पास रो पे है, कॉलम पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने हो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एग्जांपल में देखिए हमें आप लोगों को और भी इजीली समझ आएगी कि a इज इक्वल टू 4 2 1। अब ये क्या है हमारे पास, रो मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, कॉलम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉलम जितने हो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। सेकंड हमारे पास कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें एक रो हो तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होती है, तो सेम जो है तो कॉलम मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। देखिए अब यहां पे रो पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, रोज जितनी हो कोई मसला नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सपोज हम एक मैट्रिक्स लेते हैं a इज इक्वल टू 4 3। अब ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक कॉलम है, रोज जितनी हो। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, सपोज हम लेते हैं b इज इक्वल टू 4। अब इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। छोटी सी डिफिनेशन हमने पीछे पीछे जब एक्सरसाइज हम कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किया भी था। तो अब हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये दो जो है तो हमने इकट्ठे इनको क्या कहते हैं, इकट्ठा फाइंड करना है। ठीक है, हमने डिफाइन करना है, क्योंकि हमारे पास जब हम इकट्ठा इनको डिफाइन करेंगे तो हमारे पास इजी हो जाएगा इनको समझना। ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा चेंज है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो हम कहेंगे ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज नंबर ऑफ, हम पहले लिखते हैं कि m इज इक्वल टू n। m क्या है, रोज, और n कॉलम। सपोज हमारे पास एक a मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और b मैट्रिक्स है 0 -1 2 9। अब स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज 2 कॉलम। बी क्या है, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, m इज नॉट इक्वल टू n। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, c इज इक्वल टू 2 5 9 2 3 0। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो मींस कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज जब इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इसके बाद टाइप आती है वो है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास
जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। देखिए ये नाम से जाहिर है कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स यानी ये खाली मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो वो हमारे पास क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू जीरो 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 जीरो, या बी इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। अब ये दो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स हैं, वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नाम से जाहिर है डायगोनल, वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हों, वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। सपोज हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इसमें हमारे पास जो मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल कौन सा होगा, जो लेफ्ट कॉर्नर से, जो हमारा ऊपर वाला लेफ्ट कॉर्नर है वहां से स्टार्ट होगा राइट कॉर्नर के नीचे से तक, ये हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल। और इसको हम क्या कहते हैं, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी इसे बोलते हैं, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। अब वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड सेवंथ नंबर पे हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट यानी कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो सेम हो, उसके अलावा बाकी सारे जीरो। वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट यानी कि मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, बाकी सारे जीरो हो, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। सपोज बी इज इक्वल टू 2 0 0 2, या सी इज इक्वल टू 1 0 सॉरी 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब इनमें देखिए तो हमारे पास जो मेन डायगोनल है वो क्या है, सेम है, मेन डायगोनल दोनों में सेम है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास मेन डायगोनल जो एलिमेंट है मेन डायगोनल के वो सेम हो, बाकी सारे जीरो हो, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वन हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 0 0 1, या z इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन। अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वन हो तो वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, एक क्या है, एक स्पेशल टाइप है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि हमारे पास जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो वन होने चाहिए, तो ये भी तो सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स की जो स्पेशल टाइप है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, या स्पेशल कीज भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास 8 ये हो गई हैं। अब इसके बाद हमारे पास आती है
के सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट टू टाइप्स पढ़ने से पहले हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को समझना है, तभी हमारे पास मैट्रिक्स की लास्ट टू टाइप्स जो हैं तो वो समझ आएंगी। लास्ट टू टाइप्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 2 3 0 -1। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है कि हमने जब हम इस ए का ट्रांसपोज लेंगे तो इस पे छोटा सा इस तरह टी लगाएंगे, ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। अब ये देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स था ए, अब इसकी ये रो है, फर्स्ट रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है तो 2 3 हो जाएगा। ये सेकंड रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर देना है 0 -1। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम टाइप पढ़ेंगे, जो 9th टाइप है हमारे पास वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो अगेन हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि अगर हम सपोज ए ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आ जाए ए के। किस तरह, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 2 0 0 2। अब अगर हम इस ए का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास इस ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और सेकंड रो भी सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 2। तो अब देखें, जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल आ गया है। मींस कि हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल आ गया है। जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट टाइप है इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास -a की इक्वल है। मींस कि जो हम ट्रांसपोज जब ले लें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के माइनस की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। किस तरह, एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास ए है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, वो हमारे पास सपोज इस तरह है 0 -3 3 0, ठीक है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पे, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है ना, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 -3, ये सेकंड रो है, ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 0। अब अगर देखें तो ये -a, ये हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था इसके माइनस की इक्वल आएगा। माइनस की इक्वल ये है, मतलब इसका ये है कि जो इस ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो साइंस है ना, नंबर्स के साथ जो भी साइन है वो उलट हो जाता है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास -a की इक्वल है। अब ये 0 0 के साथ तो कोई साइन नहीं होता। ओरिजिनल मैट्रिक्स में -3 था, जब ट्रांसपोज लिया तो +3 आ गया। यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स में 3 था, जब हमने ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पे -3 आ गया। मींस कि उसके साइन चेंज हो जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बिल्कुल चेंज साइन आ जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास -a की इक्वल आ गया। तो जब हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज लें, अगर उसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के माइनस की इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे।